हाय गाइस, दिस इज़ फॉर यू। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इरेथ्रोसाइट्स का बात की थी और इस वीडियो में मैं आपको ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताने वाली हूँ। ल्यूकोसाइट्स को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। दे आर कलरलेस ड्यू टू दी लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि हम लोग क्या देखे थे इरेथ्रोसाइट्स में कि जो RBCs का कलर जो था रेड था, वो किसकी वजह से था? वो था हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से। बट इसमें तो ड्यू टू लैक का मतलब इसमें एब्सेंस है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। दे हैव न्यूक्लियस एंड लेस इन नंबर, एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब इसका जो है नंबर भी काफ़ी लेस है, लगभग 6,000 से 8,000 मिलीमीटर क्यूब है ब्लड में। इतना ही इसका नंबर है, पाया जाता है ब्लड में। नाउ ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये जो है ये क्या होता है, ये शॉर्ट लिव होता है, मतलब एक सप्ताह या 2 सप्ताह होता होगा। बट उसका क्या देखे थे, उसका हम लोग देखे थे कि 120 दिन का होता था वो। नाउ 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs का 2 मेन कैटेगरीज है, मतलब इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। नाउ WBCs, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स को भी 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स को भी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ग्रेन्युलोसाइट्स में पहला आता है न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एबंडेंट सेल्स, 60 to 65% द टोटल WBC। मतलब हम लोग क्या देखें कि ब्लड में एक तो पहले कि 6,000 से 8,000 मिलीमीटर क्यूब है प्रेजेंट है WBCs, इतना ही प्रेजेंट है। उतने में ही जो उसमें भी दो टाइप का डिवीज़न किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी उसमें न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं। और उसमें भी न्यूट्रोफिल्स कितना है, 60 to 65% जो है वो WBCs में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। और ईजनोफिल्स 2 to 3%। दे रेजिस्ट इन्फेक्टियस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। मतलब ये किस चीज़ में काम आता है, ये आपको बचाता है, आपको एलर्जी से और इन्फेक्शन से आपको बचाने में काम करता है ईजनोफिल्स। और बेसोफिल्स का क्या काम होता है, इसके कितने नंबर हैं? लीस्ट इन नंबर, ये सबसे कम होता है नंबर में, 0.5 to 1% एमंग देम। मतलब ये टोटल इसका जो है कितना है, 0.5 to 1% ही प्रेजेंस है इसका। दे सिक्रीट हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। मतलब इसका जो काम क्या है, इसका भी काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करने का। ये भी सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। नाउ अब आते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स में। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आता है, इसमें भी लिम्फोसाइट्स आते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, बट लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। इसका कितना होता है टोटल अमाउंट, ग्रेन्युलोसाइट्स का था 6 ग्रेन्युलोसाइट्स जो था उसमें, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स था। इसमें 2 तरह के हैं और जिसमें 20 से 25 होते हैं, 20 से 25% पाया जाता है। B एंड T लिम्फोसाइट्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अगर आपके बॉडी में WBCs में भी B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स 20 से 25% है, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताया और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगी। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।